Dear students, we are studying the topic The Scarecrow by Satyajit Ray, and this is the third video clip for you to understand the topic. इससे पहले की दो ऑडियो वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि मृगैनको बाबू जो कि कलकत्ता में रहते हैं और एक बहुत बड़े बंगाली राइटर हैं, उन्हें दुर्गापुर जाना था। वो दुर्गापुर गए, वहाँ पर एक फंक्शन था उनके ऑनर में। तो वापसी पे उनकी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है। तो उनका जो ड्राइवर है सुधीर, वो जाता है वहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा मोटा टाउन है पन्नागढ़, तो वो वहाँ के लिए निकल चलता है। तो हम देखते हैं कि उस दौरान मृगैनको बाबू वहाँ पर रुक जाते हैं और तकरीबन 2.5 घंटे उनको इंतज़ार करना है जब तक कि सुधीर उनका ड्राइवर वापस आए। तो हम देखते हैं अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं मृगैनको बाबू। उन्होंने अपने आसपास का जायज़ा लिया। वहाँ बिल्कुल वीरान है, लोगों ने फसलें सब काट ली हैं और ये तकरीबन जनवरी का महीना है, जनवरी एंड होने वाला है। तो पूरे फील्ड्स खाली हैं, एक तरफ जंगल है सड़कें और दूसरी तरफ खेत हैं जिनमें एक जगह स्केयर क्रो है बनाया हुआ। तो अब मृगैनको बाबू अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। Although it was winter, Mriganko Babu began to feel warm in the sun after a while. So he returned to the car, took out a detective novel and began to read it. तो हालांकि विंटर का सीज़न है, जनवरी का सीज़न है, फिर भी क्योंकि ये मौसम अच्छा था, उन दिनों खुली धूप थी, इसलिए उन्हें गर्मी महसूस हुई। सो ही रिटर्न टू द कार, तो वापस अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। टू आउट अ डिटेक्टिव नावल, तो उन्होंने एक जासूसी नावल निकाला एंड बिगेन टू रीड इट। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स 2 एम्बेसडर्स एंड अ लॉरी हैड गॉन पास्ट। तो पिछले कुछ टाइम में जब से वो वहाँ थे मृगैनको बाबू, तो इस दौरान वहाँ से एक एम्बेसडर पुरानी कारें होती थी, अब नहीं हैं। एंड अ लॉरी, लॉरी का मतलब है ट्रक, हैड गॉन पास्ट वन ऑफ द कार्स इन द डायरेक्शन ऑफ कलकत्ता। तो इनमें से एक गाड़ी कलकत्ता की तरफ जा रही थी, जिस तरफ मृगैनको बाबू भी जा रहे थे। नन ऑफ द ड्राइवर स्टॉप्ड टू आस्क इफ़ ही नीडेड एनी हेल्प। कोई वहाँ नहीं रुका, नन ऑफ द ड्राइवर्स, कोई ड्राइवर वहाँ नहीं रुका ना ही इनको पूछा कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। They would never think of considering the welfare of conscience, convenience of others, at least not if it meant causing themselves any inconvenience. तो मृगैनको बाबू अपनी जगह सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों का कोई ख्याल नहीं रखते, दूसरों की भलाई में, जबकि उन्हें अपनी उनको थोड़ा ये अपनी इनकन्वीनियंस लगे कि नहीं, हम खुद इनका अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे या हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, थोड़ा वक्त ज़ाया होगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं औरों के लिए। वुड ही हैव डन वुड ही हैव डन द सेम, क्या अगर इनकी जगह मैं होता तो क्या मैं भी यही करता, मैं भी किसी की हेल्प ना करता? परहैप्स, फिर अपने आप से ही पूछते हैं शायद मैं भी ऐसा ही करता। आफ्टर ऑल ही वॉज ए बंगाली टू, तो वो फिर इसका रीज़न भी खुद ही बताते, मैं भी बंगाली हूँ। जिस तरह ये लोग इनसेंसिटिव हैं, इसी तरह हो सकता है मैं भी होता। ही माइट बी ए वेल नोन राइटर बट हिज फेम कुड नॉट हैव रिमूव्ड द फॉल्ट्स इनहेरेंट इन हिम श्योरली। तो अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बिल्कुल एक मशहूर राइटर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भी बहुत से फॉल्ट्स हैं। तो जो इनहेरेंट है, इनहेरेंट मतलब हुआ छुपे हुए, जो सामने नहीं आते हैं, तो मैं भी यही करता जो ये लोग कर रहे हैं, किसी की मदद के बारे में सोचते भी नहीं हैं। Rather unexpectedly, the clouds from the north spread quickly and covered the sun. तो नॉर्थ की तरफ से जल्दी ही बादल छा गए, तो उन्होंने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया। At the same time, a cool breeze started blowing. तो उसी दौरान एक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मृगैनको बाबू took out a pullover from his bag and flipped it on. तो इन्होंने अपने बैग से एक पुलोवर मतलब एक स्वेटर जैसा निकाला, बनियान टाइप का, his bag and slipped it on, तो वो लगा लिया। slipped it on मतलब पहन लिया। The sun would set by 5 o'clock. तो 5 बजे सूरज के डूबने का वक़्त था। It would get grow cooler then, तो उस वक़्त और सर्दी हो जाएगी। Oh,
What an awful situation सुधीर had landed him into. फिर उन्हें सुधीर को याद आता है कि उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी जब आप आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स हो, आपको ज़्यादा दुख हो या खुशी महसूस हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा हैरान हो कोई। मृगन को बाबू डिस्कवर्ड दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज बुक। तो उन्होंने किताब नावल पढ़ने की कोशिश की, डिटेक्टिव नावल, बट ही कुड नॉट, वो उन्होंने देखा कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, वो कुड नॉट कंसंट्रेट मतलब कि तवज्जो उधर नहीं दे सकते हैं। कंसंट्रेट तवज्जो देना, यह मतलब है एक जगह आदमी जब तवज्जो दे, दैट कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट वर्ब फॉर्म्स एंड कंसंट्रेशन बिकम्स द नाउन। Perhaps he should try to think of a new plot for a story. तो उसने सोचा बेहतर है मैं अपनी अगली किताब के लिए एक प्लॉट सोचूं स्टोरी के लिए। द भारत मैगजीन हैड आस्क्ड फॉर ए स्टोरी। तो जो भारत मैगजीन है कलकत्ता में, भारत यहाँ पे मैगजीन का नाम है, तो उन्होंने ऑलरेडी मृगन को बाबू को बताया था कि हमारे मैगजीन के लिए एक स्टोरी लिखिए, बट ही हैड नॉट येट रिटन वन ऑफ देम। अभी तक इसने उनके लिए कुछ भी नहीं लिखा था। ही हैड रिटन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ है। ए प्लॉट हैड स्टार्टेड टू फॉर्म इन हिज हेड। हालांकि इनके दिमाग में एक स्टोरी लाइन बन रही थी, इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट जर्नी फ्रॉम दुर्गापुर। हालांकि वो जब दुर्गापुर से निकले कलकत्ता के लिए तो एक प्लॉट बनना शुरू हो गया था उनके माइंड में। नाउ ही टुक आउट हिज नोटबुक एंड जॉटेड ए फ्यू पॉइंट्स डाउन। तो अब उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली, तो उस पर इस प्लॉट के बारे में कुछ पॉइंट्स को पेन डाउन किया, मतलब पॉइंट्स जॉटेड डाउन मतलब लिखना। नो सिटिंग इन द कार वॉज बोरिंग। फिर अपने आप ही उनको ये काम भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो कार में थोड़ी देर बैठकर वो बोर हो गए। ही पुट हिज नोटबुक अवे। तो उन्होंने अपनी नोटबुक एक साइड में रखी। क्लाइम्ड आउट एंड लिट अनदर सिगरेट। तो बाहर निकल आए गाड़ी से, क्लाइम्ड आउट मतलब गाड़ी से बाहर निकले और एक और सिगरेट जलाया, लिट पास्ट टेंस ऑफ लाइट। देन ही वॉक्ड अ फ्यू पेसेस। फिर कुछ कदम चले, वो पेसेस मतलब कदम चलना। एंड स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड। तो सड़क के सेंटर में खड़े हो गए। इट सीम्ड एज इफ ही वॉज द ओनली ह्यूमन बीइंग इन द होल वर्ल्ड। ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में वही एक इंसान है, क्योंकि दूर दूर तक किसी आदमी का नाम निशान नज़र नहीं आता था बस्ती का। ही हैड नेवर फेल्ट सो कम्प्लीटली डेसोलेट। तो कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में इतनी तन्हाई, डेसोलेट मतलब तन्हा महसूस करना, डेसोलेशन इज़ द नाउन फॉर्म। तो डेसोलेट मतलब डिप्रेस्ड एंड फीलिंग अलोन, अकेले। एंड नाउ बट नो देयर इज़ समथिंग एल्स। फिर इनको लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी तो है हमारे पास में। इट वॉज द स्केयर क्रो। तो फिर उनको स्केयर क्रो, यानी मैंने जैसे आपको बताया था स्केयर क्रो, वो खेत में लगाया हुआ वो नकली इंसान की तरह का भुजक्का इसे कहते हैं, तो बनाया हुआ, यानी जो जानवरों को, चिड़िया परिंदों को फसल को खाने से रोकते हैं, हम उसलिए लगाते हैं, इंसान की शक्ल जैसे बनाते हैं, ऊपर कोई हांडी वगैरह डाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट clip.